में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 60 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 9वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है संविधान के जो परीक्षा में पूछे गए, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, टेट सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित या उसमें जो भी प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए हैं, ये वीडियो उसी से संबंधित है। और उसका मैंने 8 वीडियो जो है कंप्लीट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग चैनल पर जा कर के वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो उत्तर होगा भाग 20 अनुच्छेद 368। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है ये संसद को इसका अधिकार दिया गया है। संसद जो होती है, संसद का कोई भी मंत्री या कैबिनेट मंत्री इस प्रकार का विधेयक पेश करता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर होगा 7 सदस्य। दोस्तों, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा से जो होते हैं इसमें 15 सदस्य होते हैं और टोटल होते हैं इसमें 22 सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे किस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों से निर्वाचित होते हैं? तो उत्तर होगा 1/3 सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उत्तर मीसा। ये जो है मीसा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कब बनाया गया था? तो ये मीसा एक्ट जो है 1971 में बनाया गया था। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। 14वीं लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो उत्तर होगा 23 सदस्य। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया? उत्तर होगा 12वां 1962 में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो उत्तर होगा BN राव। जो संविधान सभा बनी थी वो कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी और कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो 3 सदस्य मुक्त थे। उसे याद रखने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे LAC, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, अलेक्जेंडर, उसके बाद C से हो जाएगा क्रिप्स। नेक्स्ट हम देखें कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो उत्तर होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन उत्तर होगा 1950। योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। ये योजना आयोग जी जो है सिर्फ सलाह एक समिति की सिफारिश पर, जो मंत्रिपरिषद होती है, इसकी सिफारिश पर जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन अब योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है इसका अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं यदि वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो लोकसभा सदस्य जो है अपने में से ही किसी एक सांसद को अध्यक्ष बनाते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था।
लेकिन इसके बाद जो है मोरारजी देसाई की सरकार आती है, क्योंकि ये 42वां संविधान संशोधन जो है ये इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। फिर इनकी सरकार इमरजेंसी की वजह से गिर जाती है। फिर जनता दल की सरकार आती है, उसमें सरकार जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन जाते हैं। और मोरारजी देसाई के समय में जो है 44वां संविधान संशोधन आता है। और इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और सबसे मेन कार्य जो था इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है 300 में जोड़ दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा अखिल भारतीय सेवाओं से। और 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 315 जनहित याचिकाओं का कानूनी अधिकार पाया जाता है, उत्तर होगा स्वयं संविधान में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय ने। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह कथन था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो उत्तर होगा राज्य सरकार के द्वारा। और इसका देखरेख कौन करता है पंचायत चुनाव का? तो राज्य निर्वाचन आयोग करती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो उत्तर होगा 2026 तक। लोक स्वास्थ्य, सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद 243 से। नेक्स्ट हम देखेंगे संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था, तो उत्तर होगा 6 तथा 9 मई 1961 को। यह दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1962 के लिए बुलाया गया था। जो संयुक्त अधिवेशन है ये अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ये जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता होती है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए वो धन विधेयक के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, इसको हम याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते का वर्णन है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 106। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1957 ईस्वी को। नेक्स्ट हम देखेंगे जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर होगा 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो उत्तर होगा धारा 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? तो उत्तर होगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये स्टेट है, राज्य के बारे में बात की गई है। लेकिन जब हम सेंट्रल के स्तर पर धन विधेयक पेश करते हैं तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। और धन विधेयक निश्चित करने का अधिकार जो है ये लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। और ये मूलभूत अधिकार जो है निलंबित किए जाते हैं तो आपातकाल में। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? तो उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका था? तो उत्तर होगा विंसेंट स्मिथ का। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उत्तर होगा साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे? तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भी यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है, तो उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ये 11वां मूल अधिकार हो गया है, याद रखिएगा इसको, इससे पहले 10 थे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो उत्तर होगा नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। भाग 4 नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है, उत्तर होगा सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। लोकसभा का जो स्पीकर होता है मीन्स अध्यक्ष जो होता है उसे हटाने के लिए जो है सदन के जितने भी सदस्य हैं वो सभी मिल करके यदि बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करते हैं बहुमत से, तब हम लोकसभा के स्पीकर को हटा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर को चुनने का अधिकार भी किसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों को होता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये होगा 1971। यह निर्धारण वर्ष किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो उत्तर होगा 2026 तक। नेक्स्ट हम देखेंगे लेखानुदान क्या होता है, तो नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान है लेखानुदान। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते, तो उत्तर होगा विनियोग विधेयक। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है, तो उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो उत्तर होगा 1 बार। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन को। इसी के द्वारा ही जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और वर्ड जो है 3 वर्ड जोड़े गए उसमें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है, तो उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। 42वें संविधान संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया था, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 25(2) में। नेक्स्ट हम देखेंगे अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, मीन्स अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो उत्तर होगा 4थी अनुसूची में। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया, तो उत्तर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003। और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति का गठन किया गया था, तो उत्तर होगा सतीश चंद्रा समिति। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो उत्तर होगा 1/3 स्थान।
स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो उत्तर होगा संघ सरकार द्वारा। दोस्तों आज मैंने जो है 662 प्रश्नों की श्रृंखला पॉलिटी की पूरा कर दी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है यह पॉलिटी का वीडियो बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा, जिससे आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।